एपिसोड 153। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, वो किंग जिंग सेन के साथ एक जगह पर आ गया था और उनके साथ जी जुआन वगैरह भी आए थे। हालांकि यहाँ पर किंग जिंग सेन इसलिए आई थी क्योंकि यहीं पर यान यून कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड चुना जाना था कि किसी ओवरलॉर्ड चुना जाएगा। और फाइनली किंग जिंग सेन ओवरलॉर्ड बन भी जाती है। लेकिन इस वजह से लिंग फेनिया है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर सोल क्लैन के एक बंदे को भी बुला लेता है। हमारा जान चलता है तो सोल क्लैन के बंदे से लड़ने लगता है और अब आगे अब हमारा जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को जो टेक्निक दी थी ना, उस टेक्निक के सहारे से हमारा जान एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस बना लेता है। इतने में सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो ब्लैक हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और तेजी से हमारी जान की ओर एक बहुत ही पावरफुल अटैक बढ़ा देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में बोला जाए तो हमारे जान की सील से सोल क्लैन के बंदे का अटैक टकराता है ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती है। इतने में हमें आस पास की लड़ाइयों को भी बताया जाता है, जहाँ पर जो लिंग फेनिया है ना, वो एक साथ यानियन कॉन्टिनेंट के 10 एल्डरों को संभाल रहा होता है। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि सोल क्लैन के बंदे को बोला जाए तो उसके अटैक को रोक रहा होता है। अब इतने में हमें सोल क्लैन के बंदे को भी बताया जाता है, जो कि मुस्कुरा रहा होता है कि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा कहता है, तभी उसकी नजर जैसी जान के ऊपर पड़ती है ना, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि जान ने जो सोल क्लैन के बंदे ने अटैक किया था ना, उसे पूरी तरीके से डिजोल्व कर दिया था। अब जैसी सोल क्लैन का बंदा ये देखता है कि उसने जो अटैक जान के ऊपर किया था वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो चुका है, तो वो बहुत ही ज्यादा दोबारा से गुस्सा हो जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो सोल क्लैन के बंदे से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है ना, तो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना शायद तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो यहाँ पर सामने जो सोल क्लैन का बंदा है ना, वो गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी रियल पावर बताने लगता है। सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो भी एक होली फ्लेम को निकाल लेता है और सोल क्लैन के बंदे के पास जो होली फ्लेम थी ना, वो 14वें नंबर की होली फ्लेम थी। हालांकि ये होली फ्लेम ओरिजिनल होली फ्लेम नहीं थी, सिर्फ उस होली फ्लेम का एक छोटा सा अंश, बोला जाए तो सीड मान सकते हो, वो थी। अब यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इसके पास जो 14वें नंबर की होली फ्लेम है ना, उससे एक कमल बनाता है और उसे हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे को, सोल क्लैन के बंदे को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी अपने सबसे पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता है, जो की 4 होली फ्लेम से बना हुआ होता है और सामने सोल क्लैन के बंदे के होली फ्लेम के कमल के अटैक के ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो 4 प्रकार के होली फ्लेमों से बना हुआ था। इसके अलावा जान के पास रियल होली फ्लेम थी, जबकि सोल क्लैन के बंदे के पास होली फ्लेम की सिर्फ एक सीड थी। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो सोल क्लैन के बंदे को बोला जाए तो अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा सोल क्लैन के बंदे के पास आकर एकदम ब्लास्ट होता है बड़ा, जिस वजह से एक धमाका होता है और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। और जब ये बेबे छटती है ना, गायब होती है ना, तभी हमें सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। सोल क्लैन का बंदा समझ जाता है कि अब वो शायद सामने वाले लड़के से नहीं जीत सकता, इसलिए वो चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब सोल क्लैन का बंदा यहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी हमारे जान चलता है तो सोल क्लैन के बंदे को अपनी होली फ्लेम की जंजीरों में जकड़ लेता है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा होली फ्लेम की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है ना, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या बकवास है, अगर तुमने मुझे मार दिया ना, तो सोल क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें खत्म कर डालेगा। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा कहता है ना, तो हमारे जान इसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और सीधा अपनी 4 प्रकार की होली फ्लेम से मिक्स होली फ्लेम को निकालता है और सोल क्लैन के बंदे को जलाकर राख कर देता है। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा जलकर राख होता है ना, तो हमारी जान को इस सोल क्लैन के बंदे से थोड़ा सा जो 14वें नंबर की होली फ्लेम का अंश था ना, वो मिलता है। जान चलता है तो इस अंश को अपने पास रख लेता है और किंग जिंग सेन जिस दिशा में गई है ना अपने फादर से मिलने के लिए, उसी दिशा में हमारा जान तेजी से बढ़ जाता है। अब इतने में हमें जो लिंग फेनिया है ना, उसको बताया जाता है, जो कि 10 बुड्ढों से आपस में बहस कर रहा था कि आप 10 की 10 बुड्ढे मेरे पक्ष में क्यों नहीं आ जाते, अगर आप मेरे पक्ष में आ जाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे लिंग फेनिया ये कहता है ना, तो कोई भी बुढ़ा लिंग फेनिया के पक्ष में नहीं जाता, जिस वजह से लिंग फेनिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, मैं तुम पर दया बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दया के काबिल ही नहीं हो। कोई बात नहीं, जो आदमी मेरे काम नहीं आया ना, उसे जिंदा रहने का भी कोई भी हक नहीं है। लिंग फेनिया चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर एक और सोल क्लैन का बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना सोल क्लैन का, तो इस बंदे का नाम होता है सोल ऊजी। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 10 बुड्ढों को देखता है और फिर लिंग फेनिया की ओर देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर जो 10 बुड्ढे हैं ना, उनमें से मैं 3 बुड्ढों से एक साथ लड़ूंगा। अब जैसे ये 10 के 10 बुड्ढे सोल ऊजी को देखते हैं ना, तो ये भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सोल ऊजी की पावर डाउ जियान के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थी और जो टियान यून कॉन्टिनेंट के 10 बुड्ढे थे ना,
इनमें से कोई भी डाउ जियान के 7 स्टार के पीक लेवल पर नहीं था। कुछ तो 7 स्टार के लो लेवल पर थे और कुछ मिड लेवल पर, लेकिन पीक लेवल पर कोई भी नहीं था। इसलिए ये बुड्ढे समझ जाते हैं कि शायद वो सोल ऊजी से नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी उन्हें सोल ऊजी से फाइट तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए अब यहाँ पर इनमें से 3 बुड्ढे चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और अपने हाथों की सील बदलकर एक नया डोमेन बना देते हैं और सोल ऊजी को उसमें कैद कर लेते हैं। अब जैसे ही सोल ऊजी ये देखता है कि तीनों के तीनों बुड्ढे एक साथ उससे लड़ना ही चाहते हैं, तो सोल ऊजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को कैद कर लूंगा और उसे डिवोर कर जाऊंगा, जिस वजह से मेरी पावर डाउ जियान के 8 स्टार पर पहुंच जाएगी। अब जैसे ही सोल ऊजी ये कहता है ना, तो तीनों के तीनों बुड्ढे सोल ऊजी की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और सोल ऊजी से लड़ने लगते हैं। लेकिन सोल ऊजी चलता है तो तीनों से बिल्कुल भी नहीं लड़ता और सीधा एक पावरफुल हमला करता है और तीनों का डोमेन, बोला जाए तो तीनों ने अपना पावर मिलाकर डोमेन बनाया था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सोल ऊजी चलता है तो एक अंडरवर्ल्ड का क्रिएचर निकालता है जो कि किसी कुत्ते के समान लग रहा होता है और इस कुत्ते की पावर भी डाउ जियान के 7 स्टार पर ही होती है। सोल ऊजी चलता है तो कुत्ते को आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर सामने जो तीनों गुजर बुड्ढे हैं ना उन्हें खत्म कर दो। अब जैसे ही सोल ऊजी अपने कुत्ते को आदेश देता है ना, तो ये कुत्ता तेजी से तीनों गुजर बुड्ढों पर हमला करने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो वो भी इस डॉग से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन 2-3 मिनट तक लड़ने के बाद तीनों बुड्ढों को पता चल जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो मारे जाएंगे। इसलिए तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो अपना सबसे पावरफुल अटैक सीधा इस डॉग पर ही करने लगते हैं। अब जैसे ही सोल ऊजी तीनों बुड्ढों को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो सोल ऊजी चलता है तो वो भी अपने हाथों की सील बदलता है और एक सोल अटैक तीनों बुड्ढों के ऊपर कर देता है, जिस वजह से तीनों के तीनों बुड्ढे और भी ज्यादा सप्रेस हो जाती हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ऊजी का डॉग चलता है, कुत्ता चलता है तो तीनों बुड्ढों पर और भी तेजी से हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी। और फाइनली ये डॉग चलता है तो तीनों बुड्ढों का ब्लड पी जाता है। अब जैसे ये डॉग ब्लड पीता है ना, तो सोल ऊजी चलता है तो तीनों बुड्ढों की आत्माओं को बाहर निकाल लेता है और अपने बैग में कैद कर लेता है। अब जैसे ये तीनों बुड्ढे मरते हैं ना, तो वाकी के 7 बुड्ढों को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों बुड्ढे थे ना, डाउ जियान के 7 स्टार के मिड लेवल पर थे। अब जब तीनों बुड्ढे ऊजी से नहीं जीत पाए तो भला वो 7 बुड्ढे क्या ही जीतेंगे ऊजी से। अब इतने में ऊजी चलता है तो तीनों बुड्ढों को खत्म करने के बाद 7 बुड्ढों की ओर दिखता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो मैं सभी को खत्म कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को भी कैद कर लूंगा। अब जैसे ही सोल ऊजी कहता है ना, तो सोल ऊजी चलता है तो एक वर्षा बना देता है। यहाँ पर बोला जाए तो एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें से एक बवंडर निकलता है। अब जैसे ही बवंडर निकलता है ना, तो इस बवंडर से बहुत सारी चेनें निकलने लगती हैं और यहाँ पर जो 7 बुड्ढे थे ना उन्हें पकड़ लेती हैं। अब जैसे ये 7 के 7 बुड्ढे सोल ऊजी को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना, तो ये समझ जाते हैं कि आज उनकी मौत एकदम पक्की है। इतने में सोल ऊजी चलता है तो वो लिंग फेनिया की ओर भी देखता है और लिंग फेनिया के साथ भी 3 से 4 गुछड़ बुड्ढे थे। सोल ऊजी चलता है तो 3 से 4 गुछड़ बुड्ढों को भी पकड़ लेता है। अब जैसे लिंग फेनिया ये देखता है कि सोल ऊजी यहाँ पर 7 बुड्ढों के अलावा उसके साथ भी जो बुड्ढे हैं ना उन्हें भी मारना चाहता है, तो लिंग फेनिया चलता है तो सोल ऊजी से पूछने लगता है कि ये क्या बकवास है, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। अब जैसे ही सोल ऊजी लिंग फेनिया की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इनकी आत्माओं को लेना चाहता हूँ ताकि मैं डाउ जियान के 8 स्टार के मिड या फिर हाई लेवल पर पहुंच सकूं। अब जैसे ही सोल ऊजी एक कहता है ना, तो लिंग फेनिया चलता है तो कहने लगता है कि क्या तुम ये भी चाहते हो कि यान कॉन्टिनेंट तुम्हारा हो जाए। अब जैसे ही लिंग फेनिया ये कहता है ना, तो सोल ऊजी हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मैं ऐसा ही तो चाहता हूँ। अब जैसे ही लिंग फेनिया ये सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसका शायद कट चुका है। लेकिन लिंग फेनिया था ना, वो बहुत ही ज्यादा शातिर बंदा था, इसलिए उसने पहले ही प्लान बी सोच कर रखा था कि अगर सोल ऊजी या फिर सोल क्लैन उसे धोखा देना तो वो क्या करना चाहिए उसे। इसलिए अब लिंग फेनिया चलता है तो यहाँ पर अपनी हाथों की सील बदलता है और उसके हाथों में एक फ्रूट आ जाता है। अब जैसे ही सोल ऊजी लिंग फेनिया के हाथों में फ्रूट देखता है ना, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट छा जाती है, क्योंकि लिंग फेनिया के हाथों में जो फ्रूट था ना, वो वही फ्रूट था जिसे की गामा ने कई सालों की रिसर्च के बाद बनाया था। और तो जो लिंग फेनिया के हाथों में फ्रूट था ना, वो पूरी तरीके से मेच्योर था, बोला जाए तो पूरी तरीके से पक चुका था, इसलिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। और अगर इसे लिंग फेनिया खा जाता है ना, तो पक्का लिंग फेनिया की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी एक समय के लिए, और वो फिर सोल ऊजी को ही मार सकता है। इसलिए सोल ऊजी थोड़ा सा डर जाता है कि लिंग फेनिया के हाथों में ये फ्रूट कहाँ से आया। इतने में हमें लिंग फेनिया को भी बताया जाता है, जो कि हाथों में फ्रूट पाते ही थोड़ा सा वो भी घबरा जाता है, क्योंकि उसके हाथों में जो फ्रूट था ना, वो पूरा फ्रूट नहीं बल्कि आधा फ्रूट था। लिंग फेनिया समझ जाता है कि शायद जो एबल रेस से गामा था ना, उसने उसका काट लिया है और शायद आधा फ्रूट ही उसे दिया है। अब इतने में हमें दोबारा से सोल ऊजी को बताया जाता है, जिसको भी पता चल जाता है कि शायद जो लिंग फेनिया के हाथों में जो फ्रूट है ना, वो शायद आधा अधूरा है। अब जैसे ही सोल ऊजी ये महसूस करता है ना, तो उसके चेहरे पर दोबारा से
प्रसन्नता छा जाती है। सोल ऊजी चलता है तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि लिंग फेनिया, आज तुम्हारा मरना एकदम पक्का है। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे तुम जितनी भी मेहनत कर लेना। अब जैसे ही सोल ऊजी ये कहता है ना, तो लिंग फेनिया समझ जाता है कि आज अब उसका मरना एकदम पक्का है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक महल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो लिंग फेन है ना, वो अपने लोगों के साथ जो टियानियन कॉन्टिनेंट का एम्परर था ना, वहाँ की ओर जा रहा होता है। और हाँ, लिंग फेन अलग है और लिंग फेनिया अलग है, ठीक है। जो लिंग फेनिया है ना, वो है सबसे बड़ा और लिंग फेन है ना, वो छोटा है। और जो किंग जिंग सेन है ना, वो और भी ज्यादा छोटी है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब लिंग फेन आगे जा रहा होता है, तभी एक गार्ड आता है और वो लिंग फेनिया को बताने लगता है, मतलब कि लिंग फेन को बताने लगता है कि आपके आदेश पर भी गार्ड थे ना एम्परर के सारे गार्डों को खत्म कर दिया गया है और हमें एक लड़की भी मिली है और वो शायद आपकी सिस्टर है। अब जैसे ही सामने वाला गार्ड लिंग फेन से कहता है ना, तो लिंग फेन समझ जाता है। लिंग फेन चलता है तो तुरंत उस गार्ड के पीछे पीछे एक कमरे में पहुंच जाता है। अब जैसे लिंग फेन यहाँ पर आता है ना, तो उसे यहाँ पर किंग जिंग सेन खड़ी हुई देखने को मिलती है, जिसे कि 3-4 बंदे पकड़े हुए थे। अब जैसे लिंग फेन किंग जिंग सेन को देखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो किंग जिंग सेन से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब तक जिंदा बचोगी। खैर जो भी हो, ऐसा लगता है कि तुम आज अपने भाई के हाथों से मरना चाहती हो। अब जैसे लिंग फेन एक कहता है ना, तो जो किंग जिंग सेन है ना, वो गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर लिंग फेन किंग जिंग सेन को मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक गुचड़ बुढ़ा प्रकट होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो इसके अंदर आत्मा ना हो और ना ही ब्लड हो। अब जैसे ही लिंग फेन इस बुढ़े को दिखता है ना, तो वो हकलाते हुए कहने लगता है कि पापा फादर। इतने में टियानियन कॉन्टिनेंट का किंग चलता है, तो वो हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही जो किंग जिंग सेन है ना, वो उसकी साइड आकर खड़ी हो जाती है और जो 3-4 बंदे किंग जिंग सेन को पकड़े हुए थे ना, वो तो साइड में फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर किंग जिंग सेन के फादर टियानियन कॉन्टिनेंट का किंग लिंग फेन से कहने लगता है कि तुम और लिंग फेनिया एक राक्षस की समान हो, जो अपने ही परिवार को मारना चाहते हो। खैर जो भी हो, क्योंकि अब मेरे भाई ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर मुझे दोबारा से जीवन दान दिया है, इसलिए मैं सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर दूंगा। अब भाई साहब यह कहती टियानियन कॉन्टिनेंट का किंग चलता है, तो किंग जिंग सेन को जो किंग का टाइटल होता है ना, बोला जाए टोकन होता है ना, वो दे देता है। साथ ही साथ जितनी भी टियानियन कॉन्टिनेंट में सेनाएं है ना, जो सारी की सारी राज घराने के अंडर आती हैं, उसका टोकन भी किंग जिंग सेन को दे देता है और कह देता है कि आज से तुम टियानियन कॉन्टिनेंट की ओवरलॉर्ड हो। अब जैसे किंग जिंग सेन अपने फादर को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो वो पहले तो मना करती है, लेकिन फिर फादर के समझाने पर कि तुम इसे ले सकती हो क्योंकि तुम इसके काबिल हो, किंग जिंग सेन चलती है, तो वो इस टोकन को ले लेती है, मतलब कि दोनों टोकनों को ले लेती है और यहाँ से निकल जाती है। अब जैसे किंग जिंग सेन यहाँ से निकलती है ना, तो हमें लिंग फेनिया और उसके साथ आए हुए हुली के बंदों को बताया जाता है। अब ये सारे के सारे बंदे चलते हैं, तो जो किंग है ना, उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी, लेकिन किंग चलते हैं तो सबको हरा डालते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है। जान भी इसी साइड बढ़ रहा होता है जिस साइड लिंग फेन और टियानियन कॉन्टिनेंट के किंग की लड़ाई चल रही थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जंगल को बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक ग्रुप को बताया जाता है जो कि सबसे टॉप लेवल का ग्रुप था और इसमें डाउजियन के 7 स्टार के ही बंदे थे। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंग फेनिया और सोल ऊजी को बताया जाता है। सोल ऊजी चलता है तो यहाँ पर जो 7 बुड्ढे हैं ना, उन्हें पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। अब इतने में हमें लिंग फेनिया को भी बताया जाता है। लिंग फेनिया कुछ महसूस करता है और वो समझ जाता है कि शायद उसके जो फादर है ना, उसने उन्हें इतने सालों तक कैद कर रखा था ना, उनकी आत्मा को, शायद उनकी आत्मा वहाँ से रिलीज हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर अब लिंग फेनिया समझ जाता है कि अगर वो ऊजी के हाथों से नहीं मरा ना, तो शायद उसके फादर उसे मार डालें, या फिर हो सकता है कि उसे वो माफ भी कर दें, तो भी वो उसे बहुत ही ज्यादा तगड़ी सजा दें। इसलिए लिंग फेनिया समझ जाता है कि अब उसका दोनों तरफ से मरना एकदम पक्का ही है। इसलिए लिंग फेनिया चलता है तो बिना सोचे समझे जो उसके हाथों में एक फ्रूट था ना, आधा अधूरा, उसे ही खा जाता है। अब जैसे लिंग फेनिया इस फ्रूट को खाता है ना, तो लिंग फेनिया के शरीर में अचानक शक्तियां बढ़ने लगती हैं और ऐसा लगने लगता है कि मानो लिंग फेनिया के शरीर में एविल शक्तियां बढ़ गई हों। अब जैसे लिंग फेनिया के शरीर में एविल शक्तियां बढ़ती हैं ना, तो लिंग फेनिया चलता है तो आस बीच में जितने भी बुड्ढे हैं ना, जो लिंग फेनिया का साथी दे रहे थे, सारे के सारे बुड्ढों को खा जाता है। जिस वजह से लिंग फेनिया की पावर डाउजियन के 8 स्टार को टच कर जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर सोल ऊजी लिंग फेनिया की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखता है ना, और इतना गुस्से में दिखता है ना, तो सोल ऊजी समझ जाता है कि अब शायद लिंग फेनिया से जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। हालांकि सोल ऊजी जानता था कि लिंग फेनिया शायद उस फ्रूट को नहीं खाएगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि लिंग फेनिया उस फ्रूट को खा लेगा। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था,
इसलिए सोल ऊजी समझ जाता है कि वो लिंग फेनिया से लड़ेगा और अगर मौका मिलेगा तो यहाँ से भाग जाएगा। अब सोल ऊजी और लिंग फेनिया के बीच में फाइट होने लगती है, लगे तेरी। और वहीं लिंग फेनिया था ना, उसने जो फ्रूट खाया था ना वो एविल रेस का था और उस फ्रूट में कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिसकी सहायता से कोई भी फ्रूट या फिर कोई भी बंदा उस फ्रूट को खाता है ना तो उसमें एक एविल रेस के बंदे की आत्मा या फिर बोला जाए तो मेमोरी प्रवेश कर सकती है और उसकी मेमोरी पर कब्जा कर सकती हैं। तो ऐसे ही लिंग फेनिया के साथ हो रहा था। लिंग फेनिया की मेमोरी है ना वो लगातार मिटती जा रही थी और उसकी जगह जो एविल रेस का एक बंदा था ना उसकी मेमोरी उसमें जाती जा रही थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर ऐसी फाइट चलती रहती है। सोल ऊजी चलता है तो वो लगातार लिंग फेनिया से लड़ता रहता है, लिंग फेनिया चलता है तो वो लगातार अपनी मेमोरियों को खोता रहता है और सोल ऊजी से लड़ता रहता है। अब फाइनली सोल ऊजी समझ जाता है कि लिंग फेनिया से लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जितना भी सोल ऊजी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल मतलब कि सोलों का इस्तेमाल और ब्लेडों का इस्तेमाल करता था ना, लिंग फेनिया सारे के सारे ब्लेडों को और सोलों को खा जाता था, जिस वजह से लिंग फेनिया और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता था। इसलिए यहाँ पर सोल ऊजी समझ जाता है कि लिंग फेनिया को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसलिए सोल ऊजी चलता है तो वो तुरंत स्पेस बोला जाए तो स्पेस सोल लॉक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही लिंग फेनिया सोल ऊजी को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो लिंग फेनिया चलता है तो वो भी मतलब कि लिंग फेनिया के दिमाग में अभी तक लिंग फेनिया की जो मेमोरी थी ना वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और उसकी जगह सोल क्लैन की ही मेमोरी घुस जाती है। अब जैसे ही सोल क्लैन की मेमोरी लिंग फेनिया के शरीर में पूरी तरीके से आती है ना तो लिंग फेनिया का बोला जाए तो उसकी जो आंखें हैं ना वो भी एकदम हरे कलर की हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब लिंग फेनिया पूरी तरीके से एविल रेस के किसी बंदे में ही बदल गया हो। अब जैसे ही लिंग फेनिया सोल अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो लिंग फेनिया के शरीर में या फिर बोला जाए तो दिमाग में जो सोल क्लैन का बंदा है ना मतलब की एविल रेस का बंदा है ना वो एविल रेस की एक टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और सोल क्लैन की टेक्निक सोल लॉक थी ना उसे बीच में ही डिजोल्व कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक डिजोल्व होते हैं ना तो जो सोल ऊजी था ना उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है, लेकिन जो लिंग फेनिया है ना जिसके दिमाग पे अब एविल रेस का कंट्रोल हो चुका है वो एकदम वैसा का वैसा खड़ा रहता है। अब भाई साहब लिंग फेनिया चलता है तो यहाँ पर मतलब कि अब जे लिंग फेनिया नहीं रहा है, अब जे एविल रेस का एक बंदे में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। लिंग फेनिया चलता है तो यहाँ पर जितने भी आस पास बुड्ढे वगैरह है ना, चाहे फिर वो एविल रेस के बुड्ढे वगैरह हो या फिर मतलब की टियान यून कॉन्टिनेंट के बुड्ढे वगैरह हो या फिर सोल क्लैन के बुड्ढे वगैरह हो, सभी को लिंग फेनिया सभी को खाने लगता है और लगातार अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। अब जब आस पास के लोग ये देखते हैं कि लिंग फेनिया एक शैतान के रूप में कन्वर्ट हो चुका है और वो लगातार सभी को खत्म करते जा रहा है तो आस पास के लोग समझ जाते हैं कि आज सभी का मरना एकदम पक्का है। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग खौफ के मारे इधर उधर भाग ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि किंग जिंग सेन थी और इसके अंदर से स्टार पावर साफ तौर पर निकल रही थी और अब तो ये देखने में एकदम कयामत लग रही थी स्टार पावर की बदौलत। और तो और किंग जिंग सेन है ना वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लाई थी, क्योंकि किंग जिंग सेन के फादर ने किंग जिंग सेन को टियान यून कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बना दिया था और तो और सेनाओं को कंट्रोल करने वाला टोकन भी दे दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं सभी के सभी लोग किंग जिंग सेन की बात ही मान रहे थे, इसलिए यहाँ पर पावरफुल लोग भी आ गए थे टियान यून कॉन्टिनेंट के, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल किंग जिंग सेन ही थी। अब जैसी किंग जिंग सेन लिंग फेनिया के सामने आती है ना और लिंग फेनिया जैसी किंग जिंग सेन को दिखता है ना तो लिंग फेनिया की मेमोरी तो पहले से ही रिमूव कर दी गई है और उसकी बजाय मतलब कि उसकी जगह एविल रेस की किसी बंदे की मेमोरी डाल दी गई है लिंग फेनिया के अंदर। इसलिए जैसे अब लिंग फेनिया किंग जिंग सेन को देखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहने लगता है कि आज तो मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। अब जैसी लिंग मतलब कि किंग जिंग सेन लिंग फेनिया की बात सुनती है ना तो वो गुस्सा हो जाती है और लिंग फेनिया से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। अब इतने में लिंग फेनिया चलता है तो उसके अंदर जो एविल रेस की शक्तियां थी ना वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझती थी कि सामने वाली लड़की के पास स्टार पावर है, इसलिए इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए लिंग फेनिया चलता है या फिर बोला जाए तो उसके अंदर जो एविल शक्तियां है ना वो चलती हैं तो वो भी एकदम तैयार हो जाती हैं किंग जिंग सेन से लड़ने के लिए। अब इन दोनों की फाइटों को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। हाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।